नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं क्लीन योर राइट्स। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और पहली बार कोशिश कर रहा हूँ कुछ नया करने की। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जुड़ें और मेरी हिम्मत बढ़ाएं। 2 साल से ज़्यादा समय निकल चुका है। कोरोना के आने से लोगों की ज़िंदगी बहुत बदली है, मेरी भी बदली है और मुझे लगता है मेरे जैसे और भी मेरे भाई बहन होंगे जिन लोगों की ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया हुआ। 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन का पहला दिन था लॉकडाउन का और ऐसा लग रहा था जैसे संडे की छुट्टी है, कोई बात नहीं। लेकिन ये नहीं सोचा था कि ये छुट्टी 2 साल जितनी लंबी होगी। इस लॉकडाउन से पहले की दुनिया, इस लॉकडाउन से बाद की दुनिया, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत कुछ बदल चुका है, मतलब सब कुछ बदल चुका है। लॉकडाउन से पहले, कोरोना के आने से पहले मेरा अपना एक छोटा सा बिजनेस था, कपड़ों का शोरूम था। ऑनलाइन मैं अपने प्रोडक्ट सेल किया करता था सभी जगह, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, मतलब बहुत ज़्यादा पर। लेकिन अचानक से इतना कुछ बदल गया कि सब चीज़ें बदल गई। शोरूम बंद हो गए, ऑनलाइन काम नहीं रहा, चाइना के साथ इंपोर्ट बदला है, कुछ देश के हालात भीऐसे बदले हैं कि हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। उससे भी हम जैसे व्यापारियों को बहुत फ़र्क पड़ा है। मेक इन इंडिया आ चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और इससे कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट मिलेगा, बहुत अच्छा है। हमारी डिपेंडेंसी बाहर की कंट्रीज़ की तरफ थोड़ी कम हो जाएंगी। लेकिन ये भी सच है कि जिन फॉरेनर प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोग बिज़नेस कर रहे थे, जो बाहर से ही आते थे, वो बिल्कुल बंद हो गए। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी काफ़ी चेंज आया। बट जो मेन था वो था कोरोना, लॉकडाउन। ये सोचा ही नहीं था कि ये लॉकडाउन कितने दिन चलेगा। पहले लगा कि शायद 1 ही दिन का है, फिर पता चला कि वो बढ़ के 1 हफ्ता कर दिया गया है। अभी 1 हफ्ता कंप्लीट भी नहीं हुआ था कि पता चला वो 15 दिन का हो चुका है। और ऐसे करके धीरे धीरे लॉकडाउन का वक्त बढ़ता गया। 5-6 महीने तक शोरूम का रेंट पे किया, एम्प्लॉयज़ को सैलरी दिया, लेकिन इतना थोड़ी कमाया था, इतनी सारी सेविंग थोड़ी ना थी कि मतलब कब तक इंसान अपनी जेब से करता रहेगा। फाइनली फंड्स ख़त्म हो गए, पैसा ख़त्म हो गया, शोरूम बंद हो गया। जब तक सैलरी दे सकते थे दे दिया, उसके बाद सैलरी देना बंद हो गया। फिर भी उम्मीद थी कि चलो और कुछ टाइम में सब ठीक हो जाएगा और कुछ दिनों में ये जो भी कोरोना है वगैरह है, इससे छुटकारा मिलेगा। 6 महीने बाद फिर से ऐसा लगा, 6 या 7 महीने बाद लॉकडाउन ख़त्म हुआ, घर से बाहर निकले, फिर सोचा कुछ करते हैं। अभी सोचा ही था, कुछ करने की तैयारी की ही थी कि अचानक से दूसरा वेरिएंट आ गया। और ये दूसरा जो वेरिएंट आया, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। एक वक्त ऐसा आ गया था कि फ़ोन उठाने में डर लगता था। हर दूसरे दिन किसी ना किसी के गुजरने की खबर आती थी। बहुत बुरा वक्त जो है देखा इस वक्त में, आप सभी ने देखा है, आई एम श्योर। हम सभी जानते हैं इस चीज़ को कि हमने कैसे इस समय को निकाला है। अब बात ये आती है, जो होना था वो तो हो ही गया ना।
अब बार बार उसके बारे में बात करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। और ये खाली मेरे साथ या आपके साथ नहीं हुआ है, पूरी दुनिया में सभी के साथ हुआ है। बहुत सारे चैलेंजेस लोगों ने फेस किए हैं, लेकिन फाइनली अब मैंने सोचा कि पिछले 2 साल में ना सिर्फ कोरोना, फिर सिर्फ लॉकडाउन, सिर्फ इतना नहीं हुआ, उसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो क्यों ना उसको यूज़ किया जाए और फिर से कुछ स्टार्ट किया जाए। और मैंने ये सोचा कि ये 2 साल जो मेरे सबसे ज़्यादा मैंने टाइम दिया अपना, वो दिया यूट्यूब। और इससे पहले मैंने कभी यूट्यूब पर इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ये 2 साल में कोई काम ही नहीं था, तो घर पे पड़े पड़े, इंटरनेट था ही, वाईफाई लगे हुए थे, काम कुछ था नहीं, पूरे पूरे दिन जो है यूट्यूब पर पड़े रहना, अपनी हेल्थ भी ख़राब कर रहे थे साथ साथ। लेकिन हाँ, यूट्यूब पे जब तक था, धीरे धीरे दूसरों को देखता था कि कौन क्या कर रहा है। कभी मन किया कि बॉडी बिल्डिंग सीख लेता हूँ, देखे ज़रा लोग मतलब कैसे बॉडी बनाते हैं, क्या हेल्दी डाइट होती है। हेल्दी डाइट देखने के चक्कर में पिज़्ज़ा बनाना सीख लिया। जब पिज़्ज़ा बनाया तो ऐसा लगा यार मैं तो बहुत कुछ बना सकता हूँ, मतलब मैं अपने आप को कुक समझने लगा। तो अचानक से मुझे खाना बनाने का शौक़ चढ़ा। और ऑब्वियस सी बात है, बनाना तो था ही, जब अकेले रहते हो और कोई है ही नहीं, खुद ही बनाना है, खुद ही खाना है, तो बनाना तो पड़ेगा ही। तो खैर धीरे धीरे खाना बनाना सीखा, बड़ा मज़ा आया। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे लोग कितने सारे हैं और कितने मतलब कितना काम कर रहे हैं, कितना काम हो रहा है यूट्यूब पर। यूट्यूब कहीं ना कहीं अपने आप में एक करियर है। तो धीरे धीरे मैंने यूट्यूब से ना काम के हिसाब से सीखना स्टार्ट किया। मुझे लगा कि अभी तक सिर्फ मैं ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस करता आया हूँ, उतना ही सोचा है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ठीक है, हम लोग ऑनलाइन थे, ऑनलाइन अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, शॉपक्लूज पर, ठीक है हम अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, औरों से फिर भी थोड़ा आगे ही थे। लेकिन मैंने देखा यार ये यूट्यूब तो अलग ही दुनिया है, यहाँ पे तो लोग कुछ भी करते हैं। फिर मुझे लगा यार एक आंटी 50 साल की एज में अपने घर की अपने किचन में बैठ के खाना बना रही है और उसका वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड कर रही है, और हम जैसे लोग अपने घर में बैठ के उसको देख रहे हैं और उससे हेल्प मिल रही है हमें। असलियत में उससे मेरे बहुत काम आसान हुए। मैंने उनको देख देख के बहुत सारी चीज़ें सीखी खाना बनाने के लिए। तो फिर बहुत सारे मैंने हेल्थ के, फिटनेस के टिप लिए। अचानक से मन किया कि भाई चलो फोटोग्राफी सीख लेते थोड़ी सी। खैर जितना सीख पाया, क्योंकि मेरे पास कैमरा नहीं है तो मोबाइल यूज़ करता हूँ, मोबाइल से जितना हो सकता था कर लिया। लेकिन फिर धीरे धीरे जब ये पता चला कि ये सब वीडियो जो लोग बनाते हैं वो बनाने का इनको पैसा भी मिलता है, ये तो नहीं पता था मेरे को पहले, लेकिन फिर पता चला। और फिर मुझे पता चला कि इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, मतलब जो अपने आप में सेलिब्रिटी हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्पायर किया। मुझे लगा कि यार तो सीरियसली ये भी मतलब पैसे कमाने का तरीका है। मैं पूरे महीने काम करता था, मैं किसी भी दिन अपना शोरूम ऑफ नहीं रखता था, और ऑनलाइन का तो आपको पता ही है, किसी भी दिन ऑर्डर आ सकता है, तो देयर इज़ नो हॉलीडे। अब अचानक से मुझे ये पता चला कि ये भी एक काम है कि आप यूट्यूब पर भी करियर बना सकते हो। तो मैंने सीखना स्टार्ट किया, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। और मैं सच बताऊँ तो मैं पिछले 2-2.5 साल से सीख ही रहा हूँ सिर्फ यूट्यूब पे। पहले देखा, जो कुछ जिन चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट था उन चीज़ों पर मैंने टाइम स्पेंड किया। मैं खाली वीडियो देखता था, टाइम पास करता था, और बहुत सारे फ़नी वीडियोस थे, आप सभी ने देखे होंगे, बड़े बड़े नाम हैं। आज भुवन बाम को कौन नहीं जानता, या कैरी मिनाती को कौन नहीं जानता। तो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं। तो फिर मैंने देखा ये लोग मतलब कैसे लेते हैं यार, मतलब इतना कैसे टैलेंट होता है। मतलब ये
हर कोई बचपन में सोचता था, या सोचता, आप सभी ने सोचा होगा, मैंने भी सोचा था कि मैं बड़े होके ये बनूंगा, मुझे क्रिकेटर बनना था। लेकिन क्रिकेटर छोड़ो, वो तो गली क्रिकेट खेल के ही खत्म हो गया, वो करियर की तरफ कभी जा ही नहीं पाया। ऐसी आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसको लाइफ में उन्होंने सोचा होगा कि मुझे ये बनना है, मुझे कुछ और बनना है, और वो आज कुछ और ही बने बैठे हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि यार ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने सोचा कि हाँ मुझे ये बनना है, वो भले ही एक, जैसे कहते हैं ना, वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं बनता है, या रियलिटी में अगर हम बात करें किसी स्पोर्ट्स की, या जैसे आप क्रिकेट को ही एग्जांपल ले लीजिए, तो ठीक है वो लोग देश के लिए भले ही ना खेल रहे हों, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको एक्टिंग का शौक़ था, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको कुकिंग का शौक़ था, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको गार्डनिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक़ था, कुछ लोग, जैसे मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी हैं, या आजकल तो लड़के भी बहुत सारे हैं जो मेकअप, कॉस्मेटिक्स और इन सब चीज़ों के टिप्स देते हैं, और लोग देखते होंगे। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपना शौक़ भी पूरा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं काम भी कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हम जैसे लोग जो हैं, जो उनको देखते हैं, हम उनसे नई नई चीज़ें सीखते भी हैं। अब कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अगर हम सही चीज़ कर रहे हैं तो उसका हमें सही रिजल्ट भी मिल रहा है। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें उसका अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। काफ़ी टाइम सीखने की कोशिश की कि ये कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, मतलब कैसे शूट करते हैं। अभी क्या है कि बहुत सारे टैलेंट है यहाँ पे। अब ठीक है, मैं बचपन में मुझे क्रिकेट का था, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे चीज़ें चेंज हो गई। अभी तो मैं किसी को यूट्यूब पर क्रिकेट खेलना तो नहीं सिखा सकता हूँ, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी चीज़ें तो कर ही सकता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले मैं उन चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई करूँगा, और कोशिश करूँगा कि उस चीज़ को कैप्चर भी करूँ और शेयर भी करूँ, ताकि मतलब अगर उससे कोई फ़ायदा हो रहा है, अगर मुझे हो रहा है, तो हो सकता है जो मुझसे जुड़ा हुआ है, जो मेरा वीडियो देख रहा है, उसको भी ये फ़ायदा हो सके। तो आज मैं अपना ये पहला वीडियो शूट कर रहा हूँ। मुझे इतना तो नहीं आता है, मतलब मैंने इतना कभी क्या सोचा नहीं था कि, और कोई स्क्रिप्ट तो नहीं है मेरे पास, मैं खाली जैसा मेरे को जो समझ में आ रहा है मैं बोले जा रहा हूँ। तो मेरा पहला वीडियो है ये। मैं उम्मीद करूँगा अगर आप लोगों को मुझे देखकर अच्छा लगा हो, या आपको लगा हो कोई कि मैं कहीं को कुछ अच्छा बनाऊँगा, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और मेरा हौसला बढ़ाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए मैं आपसे आज्ञा लूँगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।